बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हम किरदार तामीर और तरक्की में कराची किस सिर्फ जा रहा है। आज हम बात करेंगे इस पर। फिर हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर। क्या वफाकी हुकूमत अशिया खुर्दनोश से लेके बेरोज़गारी से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेके किन किन शोबों में काम कर रही है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैरियर और फ्यूचर पर कि आगे होना क्या जा रहा है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म कब होगी। बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप पीएमसी के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं मियां खुर्रम शहजाद साहब स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद आपको शो में मियां साहब। उनके साथ सर मेरे साथ मौजूद हैं एम रिजवान समी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर साफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया रिजवान समी साहब, आपने भी टाइम दिया। आगाज़ करते हैं मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर ब्राइट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, तहरीक इंसाफ हो या जितनी भी हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त उनको अपनी जो है ना वो बका का ख़तरा है इस वक्त, क्योंकि वो कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम रही हैं। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इस वक्त KPK में उनकी जो है ना तीसरा टर्न्योर चल रहा है और वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती हैं। अगर आप बाई इलेक्शन की बात करें, हल्का NA 18 हरीपुर जो KPK में वाक़या है और चीफ एग्जीक्यूटिव इसके आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा से PTI की हुकूमत है, तो सोहेल अफरीदी साहब बड़ी बढ़के मारते हुए नजर आए, लेकिन आपने देखा कि कैसे उन्होंने पिछाड़ के रख दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तहरीक इंसाफ को। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खान साहब का साबका ससुराल भी है और साबका ससुराल में ऐसी रसवाई और ऐसी धुलाई देखने में माजी में आपको नजर नहीं आई होगी। मैं समझता हूं जो तहरीक इंसाफ कर रही है ये अपने लिए वो कांटे बछा रही है कि जिससे वापसी इनके लिए नामुमकिन है। आप इस मुल्क के अदारों के खिलाफ बात करें, आप इस मुल्क के अदारों के सरबराह के खिलाफ बात करें, वो बात ठीक है, क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसका भी एक दायरेकार होता है, उसका भी एक तरीकेकार होता है। लेकिन अगर आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अगर आप एक फेक AI वीडियो बनाकर उसको अपने सोशल डिजिटल पेजेस पे लाए तो ये कौन सी आपकी जो वो सियासी जो है वो आपकी परवरिश है, ये कौन सा आपका सियासी वैसे ये तरीकेकार है। PTI से मुझे लग रहा है आप नाराज काफी रहते हैं मियां साहब। जी बिल्कुल मैं नाराज हूं। देखिए फील्ड मार्शल पे अगर आप इस तरह की तोहमत लगाएंगे तो बीइंग ए पाकिस्तानी मैं एक कॉल ले लूं। एक हमें फोन कॉल पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप सीनियर रहनुमा हैं सरीना साहिबा ने ज्वाइन किया। सरीना अदनान साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद। सरीना, मुझे दुख हो रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए, हरीपुर से भी आप लोग हार गए। अच्छा देखें, जो आपकी आवाज थोड़ी कटी है। जी मैंने कहा वो KPK में शायद आता है हरीपुर। जी बिल्कुल KPK में हरीपुर। तो हुकूमत तो वहां आपकी है। अच्छा देखें, हुकूमत हमारी है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टाफ को जो है वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाया था और वो जाहिर है सबको पता है कि वो किसके मातहत है। अच्छा ठीक है, वो न्यूट्रल तो है नहीं, उन्होंने वही किया जो जनरल इलेक्शन में किया था। अच्छा। जो जनरल इलेक्शन में किया था पूरे पाकिस्तान के साथ, तो हरीपुर के इलेक्शन का भी वही। हालांकि देखें इस कदर मतलब मैं ये समझती हूँ हमारी हार नहीं है। अच्छा। हम जीते हर तरह से। देखें हकीकत में जो है अवाम की नजर में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और आइन जिसको खत्म करके रख दिया इन लोगों ने, जो 73 का आइन था, जो असल आइन था, उसके मुताबिक और अल्लाह की अदालत में भी विक्ट्री तो हमारी है ना, फतह आप तो हम है, क्योंकि हकीकत में हम जीते। ये जो रातों रात फॉर्म 45 मतलब असली फॉर्म 45 को गायब करके और मतलब बांट भी दिए, अगर दे भी दिए तो नए एक इस दफा नई एक तरकीब लड़ाई गई है कि नकली फॉर्म 45 भी बनाए गए। बहरहाल फिर उसको जो है वेबसाइट पे जो डाला है उस वो जो है वो नकली है सारे फॉर्म 47 और वो सारे। अच्छा। तो वही जिन्होंने गेम दोहराया है, मगर इससे देखें जीत तो अवाम को पता है ना हकीकत क्या है, असल तो अवाम का दिल जीतना है। ये लोग तो सरीना यहाँ पे एक सवाल बनता है ना बीबी, एक सवाल बनता है हारे या जीते, कोई भी हारता है कोई भी जीतता है, लेकिन सवाल ये है कि आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड पोस्टें लगाता है फील्ड मार्शल के खिलाफ।
कौन सा ब्रिगेड? सोशल मीडिया। अच्छा देखिए नहीं, एक बात कहूँ मैं आपको, जो आप कह रहे हैं ना, अगर कोई इस तरह की चीज होती, इन्होंने मीडिया पर भी पाबंदी लगाई, कानून उल्टे सीधे जो है वो नाफिज करने की कोशिश की, गला घोटने की कोशिश की। 33 चैनल है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के, जो भी उसमें नाम तक, ये जमहूरी रिवायत तो नहीं है, नाम भी नहीं लिया जा सकता चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी खबर नहीं, जो हकीकतें हैं वो नहीं चलाई जा सकती। तो ये सब तो उन्होंने कदगन लगाई हुई थी। इस सब के बावजूद जो है अवाम जो मीडिया जो सोशल मीडिया और उसको रन करती है और कामयाब करती है, तो अवाम को तो ये नहीं कलाकमा कर सकते ना। नहीं, आपके ऑफिशियल तहरीक इंसाफ के पेज पे आपके जो तहरीक इंसाफ का ब्रिगेड नहीं है, ये अवाम है, वो अवाम की आवाज है। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल, आपने शायद देखा नहीं, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब की तस्वीर और फिर नाजिबा अलकाबात, ये कहाँ की सियासत मैं है? आपको एक बात बताती हूँ। बात ये है, देखिए बात ये है कि ऐसे नहीं कि ऑफिशियल पेजेस पर मैं नहीं समझती कि इस तरीके से हिर्जा सराई होती है, ऑफिशियल पेजेस पे नहीं होती है। वैसे तो खुद ये लोग भी बना लेते हैं। कासिम खान सूरी जो है, इनके साबका स्पीकर दूसरी नेशनल की- असेंबली हैं, दूसरी और जमातें कासिम खान हैं। सूरी के पेज मरियम के ऊपर वो नवाज की वीडियो जो- AI मौजूद है। अरे आप अगर आप सवाल अभी के ही जवाब सर्च नहीं करके सुनेंगे। देख आप सकती हैं, सवाल के सवाल ये मेरी करेंगे। बहन देख सकती ये हैं, तो गलत ये है। अभी देख लें, मोबाइल इनके हाथ में होगा। कासिम खान सूरी देखिए, इनके देखिए, ऑफिशियली जो है पाकिस्तान अभी भी के बतौरे हैं जो भाई, अमेरिका में इन्होंने बैठ क्या के समझा हुआ है? पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये अवाम का दिल जीत नहीं रहे, बल्कि अवाम का दिल चीर रहे हैं। अवाम के दिल जीतने में और चीरने में बड़ा फर्क है। आप अगर बात सुनेंगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बैठा नहीं हुआ है, यहाँ पे सहाफी आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आप ठीक है, उसको जवाब चलें। दे दें। जी 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 इन मैडम। लोगों को तमीज सिखाएं, प्रोग्राम्स में किस तरह बात की जाती है, अपनी बारी आने पे बात की जाती है। नहीं, इसमें ये सिखाने वाली बात कौन सी है? चलें, आप अपना मियां साहब, पेज आगे मियां देखें, साहब, आपको नजर आ जाएगी। जी 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 जी। जिससे जो कि टेक्निकली ना साउंड है ना लिटरेट है, और ऐवान पे ऐसे 17 सीटों के जवाब में आके काबिज हो गए हैं कि पूरे मुल्क का कबावा निकाल दिया इन लोगों ने, और इनको लाने वालों ने भी। और वो चंद नाम है, वो कोई इदारा नहीं है, इदारे को कोई नहीं बदनाम, सब अक्लमंद है। अभी जो बच्चे हैं ना छोटे, वो भी जानते होते हैं ये बात कि इदारे नहीं है गलत, लेकिन उनमें जो चंद नाम है वो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, जैसे भी आपने अपने प्रोग्राम में भी बुलाया हुआ है, जो दूसरों की बारियों पे कब्जा करते हैं। अच्छा, मुझे तो इसको थोड़ा रोके, वरना फायदा क्या है? फिर नूरा कुश्ती थोड़ी है। हाँ हाँ फायदा क्या है? हाँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा बीबी, अब आगे फ्यूचर आपका क्या है? अगर आप देख सकते हैं साजिद भाई, कासिम खान सूरी का ऑफिशियल पेज या है, तो मेरे हाथ में मोबाइल है। ठीक है। अगर आप इसको इन कैमरा दिखा सकते हैं तो दिखा लें, इनके ऑफिशियल पेज अच्छा, मैं आता हूं, जी। करे जा रहे जी। हैं, इनको इतनी तमीज नहीं है कि अपनी बारी का मोहतरमा इंतजार करें। तमीज ऐसे बात लोगों जब आप अदारों पे जब आप बात करेंगे तो तब आपको ये याद रखना चाहिए कि आप कौमी अदालत की बात नहीं कर रही। बन रही है, इसमें तमीज हमें नहीं बल्कि आपके टीचर विंग को सीखनी अच्छा, चाहिए। मियां साहब, जी 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 बीबी, कौन है ये? जी जी। बताओगे साजिद? ये पीएमसी, ये मैं बता देता हूँ, पार्टी से पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सीनियर सहाफी हैं। कहाँ के? पाकिस्तान मीडिया काउंसिल। नहीं तो मकसद इनको तरीकेकार नहीं पता क्या? इनको कायदे कवानीन तो आप बात कर रही हैं, अब पहले मियां- ऑफिशियल मियां- पेज वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टें कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप इस पे जवाब देने की ठीक है, जवाब ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ जवाब। जी जी मत वो करा करे जी जी। जिनको तरीकेकार तौर तरीके हो। न्यूट्रल सहाफत का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, ठीक है। और टर्न पे बात करना। जी जी। इनको प्रोग्राम्स में आने के बेसिक मैनर्स नहीं है, फॉर गॉड सेक। चलो मैं आप सवाल करें, मेजबान आप हैं, ये नहीं। अच्छा मैं मेरा सवाल ले लें, मियां साहब एक मिनट, मेरा सवाल ले लें, सरीना साहिबा सवाल तो ले लें मेरा। जी मेरा सवाल ले लें सरीना साहिबा। मैं ये कह रहा हूँ, अब ज़िमनी इंतखाबात तो आप हार गए, जैसे भी हुकूमत वक्त कह रही है कि अब सादा अक्सरियत हमारे पास है, अब हमें पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। नहीं, हुकूमत वक्त मतलब ये हुकूमत वक्त तो ये नाजायज हुकूमत है ना, इसका कहना और ना कहना बराबर है। देखिए, इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा, आइन की और अदलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी है, इनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। चोरी डकैती इन्होंने वोट से लेकर, फॉर्म से लेकर, इलेक्शन से लेके, आइन से लेके तो ऐवान तक को चोरी कर डाला, और ये सब पूरी दुनिया जानती है।
चले ठीक है। और ये और हमें तो इस बात की खुशी है कि सख्त दौर में भी इस वक्त भी देखे ना एक रेजिलियंस जारी है, हक के साथ खड़े हैं। वही जो ग़ज़वा बदर 333 लोग और सामने हजारों, वो वाली चीज है ना। अच्छा हक पे खड़े ठीक है इंशाल्लाह। मोहतरमा सरीना, आप लाइन पे रहें, हमें जान अल्लाह को देनी है। आप लाइन पे रहें। आप सरीना अदनान साहबा जरा ब्रेक पे पैर, अंजाम ठीक है, दुनिया में भी बहुत खराब है, आखिरत में भी। आप जी प्लीज, बाहर भी नहीं जा पाते। अच्छा आप लाइन पे रहना, लाइन आप लाइन पे रहे। मैं जरा मियां साहब, आप लगता है नाराज हैं इनसे, तहरीक देखिए मैं बिल्कुल नाराज हूं। कासिम खान सूरी एक जिम्मेदार शख्स है तहरीक इंसाफ का। अच्छा। और अगर वो इस तरह की नाजेबा वीडियो पोस्ट करता है तो 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों का दिफा किया, पाकिस्तान को दुनिया में मनाया, उनका लोहा मनवाया, और ये उनके खिलाफ आके वीडियो पोस्ट करें और ये हमें बताएंगी कि उसमें जो है ना हम एक पैरामीटर बनाएं। इसमें हमारा कोई पैरामीटर नहीं है। जब आप डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ बात करेंगी वो आप तो हम इस पे आप तर्जुमानी करेंगी। क्यों नहीं तर्जुमानी करूंगा? 25 करोड़ की मैं तर्जुमानी करूंगा। मैं सहाफी हूं, मैं एक पेरोल पे नहीं हूं, डॉक्टर मोहित पीरजादा नहीं हूं मैं कि यहां बैठ के तहरीक इंसाफ की जो है ना दफाई पोजीशन संभालूं। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की बका की बात करूंगा, पाकिस्तान की सरहदों की बात करूंगा, भगोड़ों की बात नहीं करूंगा कि ये जो भागे और उसके बाद बैरून मुल्क जाके बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचे। ये महबे वतन है। जब सुहेल अफरीदी वजीर आला बनता है तो ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो बन जाता है तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, NA-18 ये हारते हैं तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, बाय इलेक्शन में इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो अफवाज पाकिस्तान, इनको तकलीफ क्या है? चले आगे अफवाज पाकिस्तान से तकलीफ है। ठीक है चले मैडम सरीना अदनान साहबा, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये हंगामी सूरत हाल, हल कोई बताएं ना आप इसका। गालबन मोहतरमा लाइन पर नहीं है, ठीक है चलें, शायद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया हो या वो खुद लाइन ड्रॉप कर गई हैं। समी साहब हल क्या है इसका? मैं दो आदमियों की बड़ी गर्मा गर्म टॉक सुन रहा था। देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप इलेक्शन में आएँ, चाहे जीतें या हारें, ठीक है, रिज़ल्ट को जो ना एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी भी शख्स को कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते और धांधली के ऊपर करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, इलेक्शन हम लड़े, ये हार गए, वो जीत गए, तो कम से कम तरीका ये है कि ये उसको ट्रांसपेरेंट रखें। और जहाँ तक बात है कि अफवाज पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो क्या कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, वो उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ है नहीं। अब ये कि किसी भी सियासी जमात को ये नहीं चाहिए कि जो भी आर्मी चीफ है उसकी एक इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान निछावर करनी है और पूरी फ़ौज जो है ना पाकिस्तान की हिफाजत करती है, तो थोड़ा बहुत इस तरह नहीं करना चाहिए। वो आपकी अपनी फ़ौज का और क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उसको जो है ना उसने बाकायदा आपको अभी जो ना मौजूदा जंग भी जिताई है और बहुत अच्छा स्टेप भी लिया है। फिर दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई जो है ना मुआहदा भी हुआ है। सर एक वक्फे का मुझे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सीनियर साफ़ी सज्जाद अली शर्मा में ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे शाह साहब। जनाब शाह साहब मुझे ये बताइएगा, ज़िमनी इलेक्शन का मार्का हुआ और नून लीग फतेयाब हो गई, अब आगे क्या होना जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारने के बाद फिर से वही स्टेटमेंट, वही सोशल मीडिया ब्रिगेड, वही अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सराई। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साजिद आपने टॉपिक जो है वो बड़ा अच्छा उठाया है इस वक्त, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाइकाट जो है वो 11 की 11 सीटों पे करके इन्होंने अगर कोई तीर मारा है तो कुछ भी नहीं मारा, इन्हें चाहिए था पूरी 13 सीटों पे करते। वो जो 2 सीटों पे लड़ गए हैं ये वो इन्होंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है और मैं समझता हूँ कि उस वजह से साख खराब हुई है, कोई फायदा नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं मिला इनको जो मिलना चाहिए था। अब जो नून लीग ने इस वक्त पूरा मैदान साफ किया है तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में एक स्ट्रांग पोजीशन पे जो इस वक्त नून लीग आ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क के लिए
पहली बात तो ये कि बेहतर ये है कि अब इस सारे मामले को नून लीग ऐसे लेके चले कि जो डिप्लॉयमेंट देनी है, जो उन्होंने जिन हलकों से अभी विन किया, अब वहां पे बताएं वो कि नून लीग जो है काम कर रही, जिस तरह मरियम नवाज पूरे लाहौर में जो है वो काम कर रही है और आंख का तारा बनी हुई है आवाम की, और आवाम जो है वो वाकई उनकी तरफ देख रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इस वक्त कामयाबी नून लीग ने समेटी है। बाकी तनकीद का निशाना आपको पता है सियासत में होता रहता है, हार जाए तो कहते हैं जी घपला हो गया, और जीत जाए तो कहते हैं बहुत शफाफ इलेक्शन थे। ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जमनी इलेक्शन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता इसमें। जो है वो ज्यादातर हमने देखा है कि जो रियासती कैंडिडेट होते हैं वो कामयाब ही हो जाते हैं किसी ना किसी तरह। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को साजिद कि ये मामला जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना कि इसको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये काम जो हुआ है ये हकीकत मायनों में 2 सीटों पे, खास तौर पे मैं हरिपुर का जिक्र यहाँ करूंगा, हरिपुर में लाखों वोट इनको भी उठे, लाख से ऊपर वोट उठे, तकरीबन लाख से ऊपर वोट जो है वो समेटे उमर अयूब की वाइफ ने। लेकिन बात यह है कि वहां पे इनका अपना इलाका था, सिक्योरिटी इनकी अपनी थी। शिकवा किस बात का है, किस बात का है वो बताएं कि शिकवा इस बात से है। इनका अपना एरिया, इनका अपना हल्का, इनकी अपनी सिक्योरिटी, तमाम डिप्लॉयमेंट मशीनरी इनकी अपनी। कहते हैं जी वो ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या। देखें ये बातें अब करने की नहीं है, अब हार मान लेनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है सियासत है, इसमें अभी हार हो गई, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम जीत भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सैयद सज्जाद अली शाह ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और फिर सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिर शाह शिराज़ी का भी हम मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मियाँ साहब मैं ना मानूँ कि सियासत चलती रहेगी इस मुल्क में, लग तो यही रहा है। देखें अभी थोड़ी देर पहले जो है ना जमहूरियत की बातें चल रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब एक दूसरे की तहम्मुल से बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरा सवाल उन मोहतरमा की तरफ गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपके जी तो आप देखें कि वो जवाब देने की बजाय उनके ऑफिशियल पेज पे मौजूद है। मैं कोई किसी पे वो जो है ना वो इल्ज़ामात की वो जो बात नहीं कर रहा, मैं हकाइक दिखा रहा हूँ कि आप जब 25 करोड़ दिलों पे वार करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जब आपको जवाब मिलता है तो आप सुनने की भी हिम्मत रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत करना चाहती है तो अमली सियासत करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हार जीत के बाद आप अफवाज पाकिस्तान पे जो है ना हमले शुरू कर दें। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आपका पूरा एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं जी फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर यही सारा कुछ आपने करना है तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इंडिया जो हमारा डे फर्स्ट से दुश्मन है, उसको 4 दिनों की जो जंग थी ये कोई मामूली जंग नहीं थी, एटमी 2 ताकतों की जंग थी। इंडिया को 4 घंटे में बीट कर दिया। क्या आप भूल गए? क्या ये वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब नहीं है? क्या आपको याद नहीं है? और अगर आपको याद नहीं है तो खुदा के लिए अपना सियासी और एक रवायती जो मैं कॉल ले लूं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब ने ज्वाइन किया, आप सीनियर सहाफ़ी है सर, खुश आमदीद कहेंगे ज़ाहिर शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर मुझे पहले ये बताइएगा कि हम जब हमला करते हैं तो ऐलानिया करते हैं, छुप के नहीं करते। ये कहना है DG ISPR का, और हम मुस्तरद करते हैं अफगानिस्तान के तमाम इल्ज़ामात को। वजह क्या है कि ये वही अफगानिस्तान है कि जिस पर हर अतवार में पाकिस्तान के एहसानात हैं। अब दुख तो ये है कि वो एक प्रॉक्सी बन के रह गया है। ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है शिराज़ी साहब? देखिए मेरे ख्याल में अगर इस वक्त अफगानिस्तान के स्टांस को देखें वो प्रॉक्सी नहीं बल्कि इस वक्त वो मुकम्मल जो आपके तालिबान है या जो कलदम TTP है उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन नैरेटिव उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है। मेरे ख्याल में वो जो दोस्ती का एक ताल्लुक था, जो जबान का एक रिश्ता था, ट्रेडिशन का था, जो मजहब का था, मेरे ख्याल में उससे बालातर होकर इस वक्त जो अफगान तालिबान रिजीम है, मैं इनको रिजीम इसलिए कहता हूँ ये हुकूमत नहीं है। बार बार हम लोग इसे हुकूमत समझते हैं, ये एक ग्रुप है जिसको इम्पोज कर दिया गया है अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर। और उसकी सर्वाइवल इसी नैरेटिव में है कि वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर काम करे। जहां तक इस हमले का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आपको अगर बड़ी खबर दूं तो बाकायदा पख्तिया और पख्तिका के मुख्तलिफ इलाकों में जो जमातुल अहरार है और TTP उनके दरमियान काफी ज्यादा इख्तिलाफात हैं। जमातुल अहरार वो जमात है जो कि TTP से अलग होके खालिद खुरासानी ने उसका अपना एक्सप्लेटर ग्रुप बनाया। और ये आज जो वाकया हुआ है पख्तिका के मरगर एरिया के अंदर,
वहां ये दो ग्रुपों का तसादम हुआ है जिसमें बड़े बड़े कमांडर मारे गए, जिसमें कमांडर नूरुल्लाह है टीटीपी का, इसके अलावा एक और कमांडर है अजमत जो कि शायद बड़ा जमातुल अहरार से उनका ताल्लुक है। और वो जब पेशावर में FC फोर्ट पे हमला हुआ तो बड़ा बढ़ चढ़ कर उसने सोशल मीडिया और अपने दूसरे अकाउंट्स के ऊपर बड़ा चढ़ा की चीजें पेश की। तो इस लड़ाई के दौरान काफी लोग मारे गए। दूसरा अगर देखें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है या जो भी अफगान तालिबान के तर्जुमान है, उनका एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव है अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे देखें तो वो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव है। हाँ। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो पाकिस्तान मुखालिफ ओपनली आपको नजर आएगा। लेकिन जब वो अपने एक सर्कल के अंदर बात करते हैं तो उनका नैरेटिव और होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पे समझ लेना चाहिए कि जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे वो गलत नहीं था कि बाकायदा पाकिस्तान को एज अ दुश्मन ट्रीट करते हैं। हाँ। तो आप दुश्मन से यही तवक्को रखेंगे कि वो आपके खिलाफ प्रॉक्सी नहीं बल्कि वो मुकम्मल जंग लड़ रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा शिराजी साहब, चूंकि अगर मवाजना करें, अगर वो बिल्कुल खुलकर दुश्मन बन ही चुके हैं जिस तरह आपने भी कहा, और नज़र भी यही आ रहा है कि वो अब खुलकर हमारे कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। वो दीन के दावेदार बना करते थे, ठेकेदार बना करते थे, इस्लाम की बातें किया करते थे। तो फिर अब पाकिस्तान दिफाई तौर पर कितना मजबूत है ये तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। भारत जैसा मुल्क 4 घंटों में रेजा रेजा हो गया, तो फिर ये क्यों वो कहते हैं ना खुद दावत दे रहे हैं हम लोगों को। और फिर चूंकि हम आम लोगों पर बमबारी या आम लोगों पर जंग मुसल्लत करना, हम इस पे बिलीव नहीं करते। हम चुन चुन कर उन दुश्मनों का कला कमा करेंगे जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेंगे। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जितना रिस्ट्रेन शो किया है वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास वो तमाम कोऑर्डिनेट्स हैं, टारगेटेड जो सेंटर्स हैं। पाकिस्तान क्या इस वक्त आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है सेंड्रा सैंडी, उन्होंने ओपनली बताया कि 6000 से ज्यादा TTP के जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि थ्रेट है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे सेंट्रल एशियन और जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसको। फिर आपने देखा रशिया के जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी IS के तालिबान है जो इस वक्त सनाउल्लाह गफारी के कमांड के नीचे काम कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये तो वो दो ममालिक हैं जो कि लिटरली हम देखते हैं कि उन्होंने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। दूसरा देखिए पाकिस्तान के लिए ये तमाम ऑपरेशन करना सेकंड्स का काम है। शायद ये अफगान तालिबान की खुशफहमी है। अब वो एक हुकूमत कर रहे हैं, अब वो पहाड़ों से नहीं लड़ रहे। क्या बात, गुरिल्ला वारफेयर थी, आप हमला करके या ID लगा के भाग जाते थे, छुप के धमाका कर लेते थे। हाँ। और उसके लिए भी आपके पास पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको सपोर्ट करता रहा है, जिसकी वजह से आप सो कॉल क्लेम करते हो। दूसरा देखिए एक जो बड़ा गलत नैरेटिव बयान किया गया है कि अफगानिस्तान जो है वो रशिया का जो है वो बना कब्रिस्तान, वो अमेरिका का कब्रिस्तान। तो आप ये बताएं कि क्या अफगान तालिबान ने जाके जो है वो क्या लंदन पे कब्जा कर लिया है या न्यूयॉर्क पे कब्जा कर लिया है? जबरदस्त। ये तो मेरे ख्याल में जब उनके इंटरेस्ट खत्म हुए तो वो ममालिक यहाँ से चले गए। ये खुशफहमी है हाँ। कि उन्होंने शिकस्त दी। मेरे ख्याल में उनके इंटरेस्ट खत्म हुए, लूज किए तो वो चले गए। दूसरा अगर पाकिस्तान चाहे तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान रिजीम हो या ये दहशतगर्दों के ठिकाने हो, इनको टारगेट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास कन्वेंशनल एयरफोर्स है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात सजाद साहब ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ है, रूस आपके साथ है, चाइना आपके साथ है, अमेरिका आपके बैक पे है कि वाकई दहशतगर्दी अफगानिस्तान के अंदर लिटरली जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द ग्रुप है TTP, BLA, ISK, TIP, मैं कितने नाम गिनवाऊं, 26 के करीब ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अभी तक मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया इन्होंने अपने दोस्त ममालिक तुर्की, दोहा, ईरान, रशिया सबकी बात की लाज रखी। और अभी भी हम चाहते हैं कि एक मामला अफाम तफहीम से हल हो। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अफगान तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान के नर्व्स टेस्ट करनी शुरू कर दिए। अब आप जाके बैठ गए भारत की गोद में, जो कि पाकिस्तान को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ये एक पाकिस्तान का जो है ना आप समझ लें कि एक बड़ी रेड लाइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, ज़ाहिर शाह साहब ने कीमती मौक़िफ़ दिया। और सर ये अफगान हुकूमत ना कहें इसको,
दहशतगर्द जत्था बन चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब से आप देखें, हाँ हाँ, मैं आता हूँ। जी जी, देखिए जब से गोदी मीडिया की गोद में ये इन्होंने अपने आप को जो है ना जाके बिठाया और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू की, तो ये मेरा ख्याल अपना माजी भूल चुके हैं कि हमने हमेशा इनकी छोटे भाइयों की तरह और भाई बंदी में इनकी हमेशा जो है ना हमने इनकी तरबियत भी की, हमने इनको रखा भी पाकिस्तान में, इनकी मेहमान नवाजी भी की, बल्कि इनमें से कई पैदावार ही पाकिस्तान के। लेकिन बात फिर वही है कि जब नमक हरामी पे आप उतर आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि सामने बाप है या कौन है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि ये औलाद जो है ये बिल्कुल जो है ना इसके साथ हमें वही नाफरमान और नालायक हो गई है। नालायक है बिल्कुल। है ना? इसके खिलाफ हमें जो है ना जीरो टॉलरेंस रखना हाँ। चाहिए और इनके लिए जो हमें बंदोबस्त करना चाहिए। DGISPR साहब ने आज बड़ा खूबसूरत जो है ना बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम ना औरतों और बच्चों पे बिल्कुल, सिविलियंस पे बिल्कुल हम टारगेट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम उन पे टारगेट करेंगे जो हमारे निशाने पे हैं, जो हमारे मुल्क की सरहदों की पामाली कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी और इंतशारी फैला रहे हैं और जो दहशतगर्दी का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप गोदी मीडिया की जबान बोलेंगे तो उसको याद रखना चाहिए उन तमाम रजीम को कि हमने एटमी ताकत को 4 दिन जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया, भरपूर हमला किया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटे में अपना दफा किया। और दिफा के बाद सूरत हाल आपके सामने थी कि अमेरिकी सदर को इसमें जो है ना इन्वॉल्व होना पड़ा और अमेरिकी सदर की ख्वाहिश पे अफवाज पाकिस्तान और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उस एक कबूल किया कि जनाब हम आपके कहने पे हम अमन के लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तानी हम पुरअमन हैं, दुनिया में अमन का मैसेज देते हैं, अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैलाएगा तो उससे हम आड़े हाथों लेंगे, उनको हम इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। रिजवान साहब आप कैसे देखते हैं? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी ISI को अफगानिस्तान की चप्पे चप्पे की खबर होती है। तो ऐसा ना हो कि कल आपकी हुकूमत जो है ना वो ख़त्म हो जाए और फिर आपको पता भी ना चले कि ये क्या हुआ। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है अफगानिस्तान के पास कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करे और ये लड़ाई झगड़े को की हालात को नहीं लाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान अपनी फ़ौज से क्या कहते हैं जवाब तो दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि बॉर्डर क्रॉस करके ना काबुल पे हमला कर लिया जाए या अदर दूसरे इलाकों पे ना अफगानिस्तान पे हमला कर लिया जाए। तो लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को जिसने कहते हैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी उसको हर जगह का पता है और हर लोगों से भी उसके राब्ते भी हैं। और अभी भी ISI को अगर हुक्म दिया जाता है कि आप एडवांसमेंट करें तो फ़ौज हम का अफगानिस्तान को फ़तह भी कर सकते हैं और काबुल को भी दोबारा अपनी सरहद का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसा ना माजी में चाहते थे ना अब चाहते हैं, इसलिए हम अफगान हुकूमत को समझाना चाहते हैं कि वो हुकूमत करें और पाकिस्तान से कहते हैं ताल्लुकात रखें, वो पाकिस्तान से को बताएं कि उनके क्या माशी हालात हैं, पाकिस्तान उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है और इंडिया को जो ना छोड़ दें, उनके इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें, उन लोगों के से ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। और पाकिस्तान ये यकीन दिलाता है कि तमाम अरब रियासतों के साथ और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के साथ बैठकर, चाइना के साथ मिलकर आपको एक बहुत अच्छा पैकेज दे सकते हैं, आपके मुल्क में खुशहाली पाकिस्तान ला सकता है। इस लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। मौजूदा अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो डीवेपनाइजेशन पे जाए और इन लोगों से वेपन्स लेकर जो ना इन सब लोगों को क्या कहते हैं जेलों में बंद करें ताकि मुज़ाकरात का अमल चले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और खुशहाली का दौर आए। चाइना भी यही चाहता है कि हालात अच्छे हों और वागन बॉर्डर पे कहते हैं ट्रेड हो। और हम पाकिस्तान की जानिब से कहते हैं ये खुशखबरी भी देते हैं कि ये जितने भी एयरबेस का मसला आ रहा है इसको तो आप कभी भी क्या कहते हैं अफगानी हुकूमत जो है ना दोबारा अमेरिका को नहीं देना चाहती और ना पाकिस्तान की हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि वो बेस इस्तेमाल करें। लेकिन जो ट्रेड का वागन बॉर्डर है उस पर यह है कि बात हो सकती है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खुशहाली आ सकती है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान उनके लिए सब कुछ कर सकता है। इस लड़ाई से कोई हल नहीं है। उनकी मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जो लोग वहाँ असला
मसला उठाए हुए हैं इनको कहते हैं पीछे डालें, और जो वज़ीर ख़ारजा और जो वज़ीर या कहते हैं जिन्होंने इंडिया का दौरा किया है उनको दोबारा पाकिस्तान भेजें ताकि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। वो ये बताएं कि हिंदुस्तान ने उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, किस प्लान पे अमल करने को कहा है। हम उनके लिए इससे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इमदाद दे सकते हैं और आगे आपका पॉइंट सभी साहब कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंदुस्तान को छोड़ दें। ठीक है ठीक है, वरना ये पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आगे आपका पॉइंट आगे बहुत शुक्रिया। के साथ बैठेंगे तो फिर वो हमारे साथ ना बैठे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त कैसी उम्मीद की था मेरा शाद आबाद रहे। साजिद इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।